अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्टिवाइज। एक्टिवाइज के हवाले से मैं डिफिनेशन क्लियर करूंगा, फिर एक्टिवाइज के कंसेप्ट में आपके क्लियर करूंगा। तो आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक्टिवाइज डिफिनेशन क्या है? पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। The active voice is when a subject acts upon the verb linked to it within the sentence। ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है। अब मैं इसको मजीद वाज़ेह करने करूँ आसानी से कि एक्टिव वॉइस देखिए। सबसे पहले वॉइस के बारे में देखते हैं कि वॉइस दो तरह का होता है। वॉइस के यहाँ पे हम बात करें कि ये अल्फाजों का इजहार, ठीक है ना। आपको अल्फाजों का इजहार या इसे इजहार कहते हैं, यानी अल्फाजों का इजहार वॉइस। वॉइस के मायने जनरल इंग्लिश में आवाज के होते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉइस के मायने इजहार यानी लफ्जों का की अदायगी, कि आप लफ्जों को तरतीब देते हैं, या तो बोलते हुए तरतीब देते हैं या आप लिखते हुए लफ्जों की तरतीब देते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये आपके पास वॉइस है या अल्फाजों का इजहार है। ठीक है। तो वॉइस दो तरह का होता है, एक आपके पास होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपके पास होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस तरह के वॉइस में या इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्ट अपॉन, यानी सब्जेक्ट एक्टिव होता है और वर्ब से लिंक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का। यानी ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट इज एक्टिव इन सब्जेक्ट इज एक्टिव इन एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। नंबर वन, सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्टिव इन एक्टिव वॉइस। दूसरे पे आपके पास होता है कि मेन वर्ब होता है, यानी मेन वर्ब का होना लाजमी है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। एक तो आपके पास सब्जेक्ट इज एक्टिव इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। दूसरा आपके पास मेन वर्ब होता है, ठीक है, ये दो चीजें। तो सब्जेक्ट कब एक्टिव होता है कि जब जुमले में मेन वर्ब हो, जब जुमले में मेन वर्ब हो। तो मैं एक फार्मूले में आपको बता देता हूँ कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है, जिससे आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बेसिक है वो ये है कि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों का होना लाजमी है, होता है, यानी सब्जेक्ट भी हो और मेन वर्ब हो, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? इसे कहा जाएगा एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाएगा? एक्टिव वॉइस कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ, कि एक दो एग्जांपल देता हूँ ताकि मैं मजीद कवर कर सकूँ इसको। अगर मैं बोलूँ वी ऑपरेट मशीन, कंप्यूटर, वी ऑपरेट कंप्यूटर, या मैं यहाँ पे जुमला बोल देता हूँ आई ऑपरेट कंप्यूटर। क्या बोलता हूँ? ये बेहतर रहेगा, आई ऑपरेट कंप्यूटर। आई क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेट क्या है? ये आपके पास वर्ब है। और कंप्यूटर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑपरेट का काम किसके ऊपर हो रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ऑपरेट लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये मेन वर्ब है या वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। जिस ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसमें इस वक्त सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट इज एक्टिव, ठीक है। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज एक्टिव। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दे बता दूं तो और आसानी हो जाएगी इसके लिए। फर्ज करें कि मैं बोलता हूँ शी ड्राइव अ कार। तो इस वक्त शी क्या, कौन गाड़ी चला रही? शी सब्जेक्ट है और ड्राइव वर्ब है और अ कार ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इन दो जुमलों में, यानी इस जुमले में भी मेरे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है। तो ये जब दो चीजें आ जाए, इसी वजह से
इस जुमले को हम क्या कहेंगे कि ये जुमला एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट की के जुमले ही एक्टिव वॉइस होते हैं। आप बुनियादी तौर पर 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं, 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं। प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं, और फ्यूचर के भी चार होते हैं। तो 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास आर एक्टिव है। आपके 12 के 12 टेंस का एक्टिव वॉइस बन सकता है, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस ही बन सकते हैं, उनके एक्टिव वॉइस सेंटेंस बन सकते हैं 12 टेंसेस का। और अगर मैं जुमला ऐसे बोलूँ कि शी इज ड्राइविंग अ कार, शी इज ड्राइविंग, ओके, मैं लिख देता हूँ शी इज ड्राइविंग। शी इज ड्राइविंग अ कार के बजाय मैं लिख देता हूँ शी इज ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, और इज ड्राइविंग ये मेरे पास कहलाएगा मेन वर्ब। ठीक है, ठीक है, मेन वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब। बाज अवत सिर्फ वर्ब, जैसे यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास तो मेन वर्ब ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ तो जरूरी नहीं है, कुछ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, जैसे प्रेजेंट डिफिन का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, शी इज ड्राइविंग, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है। ये पूरा जुमला क्या हुआ मेरे पास, ये मेरे पास एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि एक्टिव वॉइस 12 के 12 टेंसेस का या 12 एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस के एक्टिव वॉइस बन सकते हैं। ठीक है, ये बात नोट नोट कीजिएगा कि 12 टेंसेस के एक्टिव वॉइस बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद मैं एक एग्जांपल अगर ऐसे दूं कि शी हैज डन हर वर्क। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब की ये वो आपके पास सब्जेक्ट, ये आपके पास वर्ब हुआ। तो दो चीजें, जैसे सब्जेक्ट मौजूद हो और क्या हो, यानी सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो फ्यूचर का भी एक तरह से एग्जाम्पल देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले ही एक्टिव वॉइस होते हैं। अगर मैं कहूँ अली विल कम, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो क्या हुआ, ये भी क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा जुमला ये मेरे पास क्या होगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्यों, दो चीजें शर्त है एक्टिव वॉइस में, एक आपके पास सब्जेक्ट है, दूसरा मेन वर्ब। ऐसे तमाम जुमले जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नजर आए तो वो क्या है, का यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब, जैसे जब सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब होगा तो लिहाजा उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव, सब्जेक्ट इस वक्त एक्टिव है, इसका काम क्या है, आ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, इसका काम क्या है, काम को मुकम्मल करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, इसका काम इस वक्त क्या है, ड्राइविंग का है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ एक और, क्या वो एक्टिव वॉइस आप देखिएगा। अगर मैं कहूँ अहमद इज अ डॉक्टर, तो इस वक्त अहमद सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त ये स्टेटिव पोजीशन में है। क्या है, स्टेटिव है, स्टेटिव पोजीशन में, इस वक्त स्टेटिव पोजीशन में। और ये अ डॉक्टर क्या है, ये लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा, यानी ये क्या कहलाएगा, जो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सी एस से मुराद क्या है, सी एस से मुराद क्या है, सी एस, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सी एस का मैं 7 पैटर्न की क्लास जो है, जो क्लाउजल यूनिट की क्लास है, उसको जरा पढ़िएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
सीएस किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। अहमद क्या है? और डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? अहमद है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? अहमद है। अहमद क्या है? अहमद क्या है? अहमद है एक डॉक्टर है। और डॉक्टर कौन है? अहमद है। तो ये लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो कि सब्जेक्ट को वाजे करे, तो आपके पास क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। और शॉर्ट में मैं इसको सीएस लिखता हूँ। इस जुमले में सब्जेक्ट तो मौजूद है, बट ये एक्टिव पोजीशन में नहीं है, यानी इसके साथ मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जुमला एक्टिव वॉइस नहीं है। ये जुमला नो, ये नहीं, एक्टिव वॉइस नहीं है। ये फिर क्या हो सकता है? ये हमारे पास, हम इसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस इसे जैसे कहूंगा कि देखिए, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अलग है, उसमें अफर्म किया जाता है। अफर्मेटिव में अफर्म किया जाता है, यानी अफर्म आप इकरार करते हो किसी काम को करने का, कि जैसे आई गो, जी हाँ मैं जाता हूँ। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट के साथ अफर्म करें कि जी हाँ मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, आप इकरार कर रहे हो। लेकिन इस सिंपल सेंटेंस में, ये सिंपल सेंटेंस में मैं इसको कहूंगा कि इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे मुझे बताइएगा। ये अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट तो है, मेन वर्ब नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और ये अफर्मेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्टिव वॉइस इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। तो एक्टिव वॉइस के डेफिनेशन में दो चीजों का होना लाजमी है, यानी एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब है। तो ये दोनों होंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो क्या कहलाएगा हमारे पास? सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब यानी मेन वर्ब, ये दो लाजमी। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि ये आ जाए, लेकिन ये दो चीजें एक्टिव वॉइस में लाजमी है, एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। और सब्जेक्ट का होना इस वजह से लाजमी होता है कि एक्शन को परफॉर्म करता है। और यहाँ पे वर्ब से मुराद क्या है? हम मेन मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो अपना एक्शन, जिससे एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, सही है, जिससे सब्जेक्ट एक्टिव हो। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई कम्प्लेक्सिटीज है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।